संगीत आज का गुंडा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपका अंदाज आइडिया हमें बहुत पसंद आया। अच्छा सोनू गुंडा, हाँ। हर बात पूछताछ करने से पहले मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारी तुम्हारी मुलाकात हुई और मुलाकात के साथ साथ थाना बक्सी तालाब में बातचीत हुई, उसी तरीके से हमारा तुम्हारा दोस्ती का भी हाथ बढ़ गया। ओके थैंक यू। ये हम ये नहीं कहते सोनू गुंडा कि तुम गुंडाई ना करो, लेकिन न जाने क्यों लोग तुम पर जलते बहुत बक्से तालाब के। बहुत जलते हैं, बहुत बहुत। अक्सर कर तुम्हारी एफआईआर थाने के अंदर आ जाती है। आती होंगी, आती होंगी। और एक नई एफआईआर आई है जिसमें वो क्या नाम था उसका, वो जो इमली प्रो वाले जो मोहल्ले में रहता है, वो भरतलाल जो समाज सेवा पत्रकार का काम करता है, मीडिया का, जानते हैं उसे? हाँ बहुत अच्छी तरीके से। तुमने ख्याल दिला ही दिया तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। और मैं सुनने के लिए बेताब हूं। और इस बक्सी तालाब में हमारा नाम है, बोलबाला है। ये समझ लो, मैं जिधर से गुजर पड़ता हूँ तो जलूस निकलने लगते। अच्छा, थोड़ी देर के लिए अगर शांत हो जाता हूँ तो सभा शुरू हो जाती है। ओह माय गॉड। भरतलाल की बात करते हैं, उसने अखबार की हेडलाइन में हम लोगों का नाम लिखने की कोशिश की थी। हमारा एक दोस्त है भानु प्रताप से। लेकिन सोनू गुंडा, अगर उसने लिख दिया था तो जाकर तुम्हें समझा देना चाहिए था। मैंने काफी लोगों का समझाया। खून खराबा करना अच्छी बात ना नहीं। ना ना, आप नहीं जानते। मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो मेरी बातों का उल्लंघन किया, उस नहीं माना। तो मैंने क्या किया, तहस में आकर, गुस्से में आकर बक्सी तालाब चौराहे पे उसका मर्डर कर दिया। तालाब चौराहे पर चौराहे के लोग देखते रहे, किसी ने चूं तक नहीं किया। ये रुआब है तुम्हारा। रुआब नहीं, कैसे करते गुंडा का ये जलवा है। वहाँ के लोग चूं हमारे खिलाफ कैसे करते, सिकरेट क्योंकि उन लोगों के दिलों में हमारा खौफ जो भरा हुआ है। इसीलिए तुम्हारे डर और भय की वजह से कोई बक्सी तालाब का इंसान कानून के सामने मुंह खोलने की जरूरत नहीं किया। किसी ने नहीं किया, लेकिन एक साली लौंडिया, हाँ, जिसका नाम किरण था, वो कहाँ रहती थी? वो वही बक्सी तालाब की थी। और कोई उसके परिवार में रहता था? अकेली थी, निहायत गरीब अकेली थी। हाँ। अच्छा, उसने थाने जाकर हमरे खिलाफ कंप्लेंट करने की जरूरत की। उस ससुरी की कौन सी औकात थी तुम्हारे खिलाफ? मैंने उसको पकड़ लिया, ससुरी को। अच्छा, पहले तो नंगा वहाँ इस इलाके में दौड़ा दिया, उसी किरनिया को। हाँ। फिर क्या किया? उसके बाद उसका बलात्कार करके उसका मर्डर कर दिया। पेपर सेपर में पढ़ा होगा आपने। देखा है, मैंने देखा है। इसीलिए तो नाम आपका बहुत सुना। और मैंने सुना है वो समाज सेवक पत्रकार भरतलाल, उसकी कोई बेटी थी जिसका नाम क्या, भारती देवी। वो भी अपने बाप के पद चिन्हों पे चल रही थी, बाप की तरीके से। हाँ। कहने का मतलब खरबूजे को देखकर खरबूजे की तरीके से रंग बदल। वो भी बहुत रंग बदल रही थी। अपने आप को ससुरी हेमा मालिनी समझती थी। ये आ गए काशीराम। इसी बक्सी तालाब के हैं? हाँ जी हाँ। ये 10 रुपए किस लिए भेजा है? कहा था थोड़ी देर के बाद हम देख लेंगे कैसे हैं कैसे नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा। काशीराम से कह दो। काशीराम से कह दो। और कहते हैं साहब से कहते हैं इनका स्वागत अच्छी तरीके से करेंगे। भाई इतने स्वागत हमारा देख रहे हो रहा है। देखो सिगरेट पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ठंडा पी रहे हैं। खिलाओ पिलाओ, सिगरेट थी तो पिला दिए, और क्या स्वागत करें? और स्वागत अभी। हाँ तो वो भूल गया मैं, पत्रकार भरतलाल की बेटी। पत्रकार भरतलाल की बेटी जो भारती देवी थी, हाँ। अपने आप को माधुरी दीक्षित मतलब हेमा मालिनी। हेमा मालिनी। हमरे दोस्त ने कहा पकड़ लो ससुरी को, तो तुमने क्या किया? उठा लिया। जो काम किरण के साथ किया था वही काम उसके साली के साथ कर। कहने का मतलब बलात्कार। चल सिगरेट पियो, तेरी मैया चल पियो, पियो कस के पियो, कस के और कस लगाओ। आगे और बढ़। क्या कहा तूने? क्या कहा? पत्रकार भरतलाल जो बक्सी तालाब का रहने वाला समाज सेवक
उसने तूने तेरे खिलाफ छाप दिया तो भोसड़ी का तुमने क्या किया? क्या किया? उसे दफ्तर से खींच लाए और बीच में गिरफ्तार करा। तेरे वजह से कुर्सी भी नहीं सही बैठ रही। उसी के खिलाफ गवाही तेरे खिलाफ देने वाली क्या नाम बताया उसका? किरण। जब किरण ने लालच लाओ, जब गवाही देने के लिए तैयार हुई तो तूने क्या किया? नंगा घुमा दिया। नंगा घुमाएगा? दोस्त के कौन तेरा दोस्त और कौन तेरा बाप है? भानु प्रताप। भानु प्रताप के कहने से बहन बेटियों की इज्जत को बर्बाद करेगा? जब उसने अखबार में छाप दिया और क्या कहा उसे कि माधुरी दीक्षित बनकर घूम रही थी। माधुरी दीक्षित अगर उसी जगह पर तेरी बहन होती और कोई और आकर के उसी तरीके से तेरी बहन के साथ करता तो क्या तेरे दिल पर बीतता? बहन बेटियों की इज्जत उसका गहना होता है। बहन बेटियों की इज्जत उसकी गहना होता है। जब किसी बहन बेटी की इज्जत लुट जाती है तो बेचारी मुंह दिखाने की दुनिया में काबिल नहीं रह जाती। लोग उसे उंगली उठा ठोकेंगे सीधे पर। गलती हो गई साहब। मेरी क्या होगा साहब? नहीं बिल्ला फड़ेगा। कौन है तेरा बाप? सोनू गुंडा बिल्ले फाड़, वरना तोहरी खाल फाड़ दूंगा। बिल्ले फाड़। खबरदार इंस्पेक्टर, और कहे जाइए और ये इंस्पेक्टर कहे जाइए। हाथ दोस्त मेरे साला नहीं, क्या किया है मेरा दोस्त और गुंडा सोनू ने, जो कि बालो तरीके से। कौन है रे तू? तहजीब और तरीके से बात करो। मैं शहर लखनऊ का सेठ, मुझे ही लोग ठाकुर भानु प्रताप सिंह कहते हैं। तो तुम ही हो? निकल आया पसीना। तुम ही हो बक्सी तालाब के सेठ ठाकुर भानु प्रताप। कोई इसमें शक है? बाजार लगी नहीं और भोसड़ी के दलाल आना शुरू। तहजीब से बात करो। हमारी मार बहुत ही खराब है। क्या किया है हमारा दोस्त? क्या किया है? ये पूछ इसने क्या नहीं किया है। कानून की किताब में ऐसा कोई जुल्म नहीं लिखा जिस इधर बैठ, इधर बैठ, इधर बैठ, इधर बैठ। जानना चाहता है ये क्या किया है? जानना चाहता हूँ। ये बक्सी तालाब के लोगों को दिन दहाड़े बकरे की तरीके से काटता है। कहने का मतलब जिस तरीके से पत्ता हिलने से पहले लोग पेड़ को काट डालते हैं, उसी तरीके से जुल्म करने के बाद सारी सबूत को मिटा। भैया माइक बढ़ाओ, माइक भैया बढ़ाओ यार। जुर्म करता जा रहा है। इसने बड़ी बेरहमी से बक्सी तालाब की एक लड़की की इज्जत लूट कर उसे दुनिया से मिटा दिया। और आगे काशीराम साहब ये 10 में किसने भेजा है? इनते ज्यादा सेवा ठाकुर साहब को चाहिए। कौन है, कहाँ रहते हैं? क्या कहा? एक लड़की की इज्जत? इंस्पेक्टर, ये छोटे छोटे काम शहर लखनऊ में हुआ करते हैं। छोटे छोटे काम तेरे शहर लखनऊ में हुआ करते हैं? हरे हुआ करते किसी हैं। बहन बेटी की इज्जत लुट जाना, किसी का घर बर्बाद होना,
ये तेरे लिए कोई छोटी बात है? नहीं तो क्या कोई इतनी बड़ी बात है? क्या नाम बताया था तूने? सेठ भानु प्रताप सिंह। सेठ भानु प्रताप सिंह। मैं तुमसे एक बात जानना चाहूंगा। अरे काश तो चार जानो। काश अगर किरण की जगह पर तेरी बहन होती तो। बेहतर होगा हम उसके पांचों अरे तो सोनू को ये कानून कानून ये शिकंजे में ऐसा फंसाए जैसे लोहे को मूर्छा चकर देता है। लगता है नई सूट नई बूट ज्यादा पॉलिश और मारती है। नए जूता इंसान के पैरों में शोभा भी अच्छे देते हैं। अब भलाई तेरी इसी में है। अपनी ठकुराई लेकर भौंसड़ी के दफा हो जाओ, वरना नीचे से डाल कर लठिया ऊपर निकाल लूंगा। हमारा नाम जानते हो का है? हमारा नाम है इंस्पेक्टर। डंडा हटाओ, दिखाना और उठाना इस कानून की वर्दी में शामिल है ठाकुर। कानून की वर्दी में शामिल है? अरे हम तो कहते हैं झंडे झंडे लगाने के योग्य है, इसमें झंडा लगाया जाता है। सच्चे देशभक्त जब शहीद होता है तो ऐसे ही वही झंडा उसके कफन में काम आता है। लेकिन इससे पहले दिल के अंदर दया का सागर सूख जाए, दूसरा शैतान पैदा हो, थाना बक्सी तालाब से गेट आउट। आपकी तारीफ मुझे नहीं जानते हो? भैया फिर सोए क्यों का? इका बढ़ाओ 2 पॉइंट, जब तक सीटी ना दे तब तक बढ़ाओ। मैंने आपकी तारीफ सुना इंस्पेक्टर, और तुम मेरा नाम तक नहीं जानते हो। मेरा नाम मंत्री चरणदास है। ठीक है। सर आपकी तारीफ मैंने बहुत सुना है। आम सॉरी, मैं शायद आपको पहचान नहीं सका। लोग मुझे इंसाफ का पुजारी और रिश्वत का बागी इंस्पेक्टर पवन कहते हैं। शाबाश। कानून की हिफाजत करना हमारे कंधों की जिम्मेदारी है। पत्थर पीस कर कभी मैदान नहीं हुआ, और मुजरिम कोई हमसे बच जाए ऐसा माई का लाल पैदा। शाबाश मेरे हिंद के शेर। मैं हंसते हंसते अपनी जान को कुर्बान कर दूंगा, लेकिन कभी कानून से अपना कदम पीछे नहीं हटाऊंगा, क्योंकि जहाँ ये कानून की हिफाजत करना हमारे और तुम्हारे कंधों की जिम्मेदारी बनती है। जय बात। तुम जैसे पुलिस अफसरों पे तुम जैसे पुलिस अफसरों की मेरे देश की जरूरत है इंस्पेक्टर पवन। आप जैसे नेताओं की हमारे इस देश की जरूरत है। कहने का हमारे तुम्हारे रास्ते तो अलग अलग हैं, लेकिन देखा जाए तो मंजिल एक। इंस्पेक्टर पवन, ये सोनू गुंडा को क्यों पकड़ के लाए हो? इसकी बात करते हथकड़ी बहुत सारी चिरिंगा में सरकार है, छोड़ दे। भाई बने टीवी टावर धर्म की जबरना का मरिया जाइए। मंत्री के कहने से छोड़ दोगे तुम? कहा मंत्री साहब ने तो फिर कैसे छोड़ दिया हथकड़ी? भग जाएगा मुझे, कौन जिम्मेदार होगा इसका? मंत्री चरणदास जी, और पहली बात तो थाना बक्सी तालाब आप सभी लोगों को स्वागत करता है। शाबाश। आपकी इजाजत हो तो बैठने का इंतजाम करो। ना ना कुछ नहीं। इस सोनू गुंडा की बात करते हैं जी। इसने जानते हो क्या किया है? क्या किया? बक्सी तालाब के समाज सेवक पत्रकार भरत लाल, जो मीडिया का काम करते थे, सुबह उठने के बाद इंसानों की नजर उन्हीं की सुर्खियों पर पड़ती थी। भला और बुरा छापना उनका अपना कर्तव्य था। इसने इतने गंदे कारनामे किया है जिसकी बुराई अपनी जुबान से करूं कम उतनी कम ही कम है। और ये फिर आगे काशीराम जी, उनका कहना है 10 रुपए और लीजिए, मंत्री की भी सेवा इसी तरीके से कर दीजिएगा। समझते हो? दिमाग मत खराब करो, हमारा मूड पलटा तो एकदम। मंत्री का मतलब होता है मंडल हिलाने वाला, और उनके विषय में सिर्फ बात सोचना गलत है, कहना तो बहुत दूर की बात। मंत्री जी, इस सोनू गुंडा ने पत्ता हिलने से पहले जिस तरीके से लोग पेड़ को काट डालते हैं, ये दिन दहाड़े इंसानों को बकरे की तरीके से काटता है। कहने का मतलब जुल्म करता चला जाता है, कानून की साबुत मिटाता चला जाता है। अच्छा। वही पत्रकार भरत लाल जब इसके अखबार खिलाफों में छापा तो इसने दफ्तर से इसे खींच लाया, और खींचने के बाद उसे अपना जलवा जलाने के लिए बीचों बीच बड़े वाले चौराहे पर कत्ल कर दिया दिन दहाड़े। जिसके खिलाफ
कोई भी बक्सी तालाब का निवासी इसके डर और भय की वजह से इसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुई। एक लड़की तैयार हुई जिसका नाम था किरण, बेबस मजबूर यतीम बेचारा जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। हाँ। और वो लड़की जब अदालत गवाही देने के लिए तैयार हुई, फिर ये सोनू गुंडा उसे अदालत नहीं पहुंचने दिया। क्या किया? इसने उसे नंगा घुमा दिया बक्सी तालाब में। नंगा घुमाने के बाद बड़ी बेरहमी से उसकी इज्जत को ताड़ ताड़ कर दिया। इज्जत को लूटने के बाद उसे जान से मार दिया, उसे दुनिया में जीने का हक छीन लिया। आप बताइए मंत्री चरणदास जी, आप तो इस बहन बेटियों की हिफाजत करना आपके भी कंधों की जिम्मेदारी है। इस तरीके से बहन बेटियों की इज्जत को ताड़ ताड़ करेगा तो क्या होगा संविधान को, क्या होगा अपने भारत देश को? क्या अपने दिलों में सोचेगी बहन बेटियां अपने आप को क्या सुरक्षित समझ सकेंगी? इन्हीं सब बातों को जान करके मैं इसे गिरफ्तार करके थाना बक्सी तालाब लाया हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे इंसानों के लिए मदद नहीं, रहम नहीं, बल्कि गरूर और गुमान होना चाहिए। ऐसे इंसानों को या तो उम्र कैद की सजा या सजा फांसी, अगर फांसी से बढ़कर कोई सजा हो तो ऐसे बेसी परिंदों को मिलना चाहिए सर। बहुत शिक्षा तालीम, इतनी उम्र में बहुत शिक्षा तालीम पाई इंस्पेक्टर पवन। ये सब आपके वातावरण में हम बहुत खुश हैं, लेकिन एक काम करो, हम तो नौकरी हाँ। अमीरों से नहीं बल्कि इन गरीबों के खून पसीने की कमाई से। शाबाश। एक काम करो इंस्पेक्टर पवन, सोनू को छोड़ दो। क्या कहा? छोड़ दो। किसे? सोनू को। इसे? हाँ। इसे छोड़ दूं? अरे काश अगर ये पवन को जरा भी जानकारी मिले अदालत से बाइज्जत रिहा हो जाएगा तो मां कसम इसे अदालत का दरवाजा नहीं पार करने दूंगा। इसे थाना बक्सी तालाब के बाहर निकाल करके मां कसम इसे शूट कर दूंगा। छोटी छोटी बातों पे ध्यान मत दो इंस्पेक्टर, कंधे से कंधा मिला के चलो। अच्छी बात है। नजरें मिलाकर के बात करने की हमें आदत है मंत्री चरणदास। शायद अपना जलवा जलाने के लिए हमें धमकाने की कोशिश मत करना। धमकाने की बात छोड़ो तो वो इंस्पेक्टर लोग पवन। हैं जिनके दामन में दाग है। समझ रहे हो हमारी बातों को? हाँ। डरते तो वो लोग हैं जिनके दामन में दाग है। अरे हम तो वो शेर है, हमारे खून में भी आग। इंस्पेक्टर पवन, अपन का नाम मंत्री चरणदास। और मुझे लोग इंसाफ का पुजारी, रिश्वत का बागी इंस्पेक्टर पवन। अगर तुमने नहीं छोड़ा तो मैं अपने यार सोनू गुंडा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ इतना कर सकता है कि बक्सी तालाब से ट्रांसफर करा देगा। मैं इस बक्सी तालाब को छोड़ करके जाकर के दूसरी जगह ड्यूटी। इंस्पेक्टर पवन, कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्या हो मंत्री, क्या हो मंत्री? यहाँ के निपाले दूर ले दो, असल इकट्ठा कर दियो। तुम यार मंत्री तुम अरे हाथ तरफ लागे रात करी तुम हो। चलो हमारे संग, हम तुम हो ससुराल चलो। तेरी मैया का 14 भोसड़ी के तू गांव का पंच बनने का लायक नहीं, फिर भोसड़ी के मंत्री कहां से बन गए? अरे अपनी जिंदगी से प्यारी कीमती वोट देकर तुझे मंत्री बनाया है और तू उस बहन बेटियों की इज्जत को ताड़ ताड़ करेगा। जब एक देश का रक्षक, देश का जाबाज शेरदिल पुलिस अफसर उस मुजरिम को गिरफ्तार करेगा तो उसे छुड़ाने के लिए उसके ऊपर गोली का प्रहार करेगा। मंत्री चरणदास, तेरे हिजड़े की फौज की सारी साबूत तो मेरे पास पहले से मौजूद थी। कमी थी तो सिर्फ तेरे फिंगर अंगुलियों के निशान की। इसीलिए तो मैं तुझे गुमराह करता था कि तू जज्बात में आकर हम पर गोली चलाए ताकि वो फिंगर अंगुलियों के निशान हमें मिल जाए। गिरफ्तार करो इस भोसड़ी वाले को। वो का सकल दलाल देख रहा ससुराल नहीं, शमशान। देख ले बक्सी तालाब के लोगों को। आज के बाद ये बक्सी तालाब के लोग होंगे, लेकिन इस बक्सी तालाब में तू नहीं होगा। ऐसी कानून से सजा दिलवाऊंगा, तेरे खानदान में कोई बहन बेटी की इज्जत लूटने से पहले 100 बार सोचेगा। इसे डंडों से मारते हुए लेकर चला था।